17 फरवरी को लगने वाला सूरज ग्रहण जो है वो इस साल का पहला सूरज ग्रहण है। आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि सूरज ग्रहण हामला ख़वातीन और उनके होने वाले बच्चों पे किस तरह से असरअंदाज होता है और इस सूरज ग्रहण से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसा कि मैंने बताया कि 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लग रहा है और इस दफ़ा जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो उसको एनुलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। यानी इस सूरज ग्रहण में जैसे होता है कि चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है। सूरज, चांद, ज़मीन सब जो है एक मदार में घूम रहे हैं और एक कोई टाइम ऐसा आता है जिसमें चांद जो है वो सूरज और ज़मीन के करीब के दरमियान में आ जाता है। जब कभी ऐसा हो कि चांद बिल्कुल सूरज की रोशनी को कवर कर दे और रोशनी ज़मीन तक ना आए तो उसको हम कंप्लीट सोलर एक्लिप्स या मुकम्मल सूरज ग्रहण कहते हैं। और जब कभी वो थोड़ा सा पार्ट उसके सामने सूरज के सामने आए और पूरा ब्लॉक ना हो लेकिन फिर भी कुछ हद तक रोशनी ज़मीन तक पहुंच जाए तो उसको हम जुज़वी सूरज ग्रहण कहते हैं। लेकिन 17 फरवरी को लगने वाला सूरज ग्रहण एनुलर सोलर एक्लिप्स है जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने ये एक पिक्चर शो कर रही हूँ कि जब ग्रहण लगेगा तो वो कुछ इस किस्म का होगा। इसमें यह है कि चांद जो है सूरज के बिल्कुल इंटरनल एनवायरनमेंट तक पूरा आ जाएगा जिसमें बाहर सिर्फ एक रिंग रह जाएगा और इस रिंग को हम एनुलर रिंग सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब आते हैं कि इस तरह के सूरज ग्रहण या किसी भी किस्म के सूरज ग्रहण जो है या चांद ग्रहण जो है हामला ख़वातीन पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। अब जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि जो मोस्ट कॉमनली जो है वो जिन पे अमल किया जाता है उसमें ये है, नंबर 1 ये है कि हामला ख़वातीन को कहा जाता है कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है, आपने बाहर नहीं आना, कमरे में ही रहना है और कमरे में भी इस तरह से रहना है कि आपने चलते फिरते रहना है, बिस्तर पर नहीं लेटना। बिस्तर पर अगर लेटना है तो बिस्तर के दरमियान में लेटना है, साइड्स पर नहीं लेटना। अगर आप साइड पे लेटेंगी और गिर जाती हैं तो फिर जो है पेट में ही बच्चे की हड्डियां जो हैं वो टूट सकती हैं या आपके बार बार करवटें बदलने से भी जो है बच्चे पे असर होता है। उसके अलावा अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो छुरी कांटे का इस्तेमाल ना करें वरना बच्चे का जो तालू है वो कटा होगा, बच्चे का होंठ कटा होगा। सिमिलरली अगर आप टेलरिंग है, जैसे कुछ ख़वातीन घर में कपड़े सीती हैं, दर्जन का काम करती हैं, सो कैंची इस्तेमाल करती हैं तो उनको कहा जाता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड आपने कैंची नहीं चलानी कि उसी तरह से बच्चे का तालू या होंठ कटा होगा या बच्चे की कोई उंगली, पैर की उंगली या हाथ की उंगली जो है वो कटी हो सकती है। सो आपने वो जो है नहीं करना। सूरज ग्रहण जैसे ही ख़त्म हो तो हामला ख़वातीन को कहा जाता है कि आपने शावर ले लेना है आप, ताकि जो सारी जो नेगेटिविटी आई है आपके ऊपर वो धुल जाए। सूरज ग्रहण के टाइम पे जो है जो डिलीवरीज होती हैं, अगर बाहर सूरज ग्रहण लगा है और बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगे या इनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होंगी, इनमें जो है डेविल इन्फेस्टेशंस होंगी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ही कॉमनली कही जाती है कि इसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे आप किसी किस्म की अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकते। लोग पर्टिकुलरली उन ख़वातीन को आकर अफसोस करते हैं कि जिनके बच्चे ग्रहण के टाइम पे पैदा हो रहे होते हैं। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब जो है बहुत ही फरसूदा किस्म की मिथ्स हैं जिनका रियलिटी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। देखा जाए तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं और विदाउट एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है इवन के पढ़े लिखे लोग भी इनको फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने पिछले साल जब चांद ग्रहण लगा था तो मैंने उसमें एक वीडियो चांद ग्रहण पे लगाई थी तो मुझे उसके कमेंट्स में पढ़ने को मिला कि आप गलत कह रही हैं, ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसे हुआ था, किसी ने कैंची से कपड़े सिए थे तो उनका तालू और जो होंठ था वो कटा था। तालू और होंठ कटे होना जो है वो सिर्फ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, वो आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि बच्चे पे असर करती हैं। बच्चे की जो बाकी और उसकी सेहत या बीमारियों का ताल्लुक जो है वो माँ की डाइटरी डेफिशिएंसीज, मेडिकल डेफिशिएंसीज, जेनेटिक प्रॉब्लम्स इस वजह से होती है। बच्चे की माजूरी जेनेटिक माजूरी होती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसका चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक नहीं है। सो प्लीज़ आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ जो हैं उनको आप जारी रख सकते हैं।
उसमें किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा केयर जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता सिर्फ ये है कि जब सूरज ग्रहण लगा होता है तो ना सिर्फ हामला ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, इन सबको हम जो हिदायत देते हैं वो ये है कि जब सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है तो आपने डायरेक्ट सूरज की तरफ नहीं देखना। उसके स्पेशल ग्लासेस होते हैं, फोटोमीटर ग्लासेस होते हैं। अगर आपको देखना ही है तो वो ग्लासेस लगा कर देखें, बिकॉज उनके बगैर अगर आप डायरेक्टली सूरज ग्रहण को देखते हैं तो आपकी जो रॉड्स एंड कोन्स, वो सेल्स हैं जो आपको रोशनी और अंधेरे में विजन देते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो सिर्फ एक ये जो है वो हम एडवाइस करते हैं कि डायरेक्टली सूरज की तरफ ना देखा जाए। अब आते हैं कि क्या ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान में देखा जाएगा और इसके क्या टाइमिंग्स हैं। बेसिकली ये जो सूरज ग्रहण है ये नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड में लग रहा है, जिसमें साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका हैं। ये सिर्फ वहीं पर देखा जाएगा, लेकिन जिस टाइम पे देखा जाएगा उसके हिसाब से अगर हम पाकिस्तान का टाइम निकालें तो ये स्टार्ट होता है 2:56 पर, यानी 17 फरवरी को 2:56 पर ये शुरू होगा। इसका जो रिंग है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पिक्चर दिखाई थी, वो बनना शुरू होगा 4:44 पर और वो ख़त्म होगा 5:41 पर। यानी 5:41 पे वो पूरा का पूरा आपको जो है वो रिंग नज़र आ सकता है। और जो सोलर इक्लिप्स एंड हो रहा है वो हो रहा है 7:28, शाम के 7:28 पे। सो ये वो टाइम है जबकि फॉर्चुनेटली हमारे पास तो सूरज होता नहीं है, और स्पेसिफिकली अगर जो होगा भी थोड़ा बहुत तो हमें वो नज़र पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड में होगा। सो इसमें आपको तो इस सूरत हाल में भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे इलाके में सूरज ग्रहण नहीं लग रहा है। और अगर आपके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं भी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि जो सूरज ग्रहण है वो पाकिस्तान में नहीं लग रहा। अब इसका एक जो लास्ट एस्पेक्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है रिलीजियस एस्पेक्ट। हमारे रिलीजन में भी इससे रिलेटेड ऐसी कोई बात नहीं बताई गई, बल्कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम फौत हुए थे तो उस वक़्त सूरज को ग्रहण लगा था। तो वहाँ पे मौजूद बहुत से लोगों ने ये कहा था कि ये इस अफसोस में जो है वो सूरज को ग्रहण लगा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद जो हैं वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। तो नबी पाक ने ये कहा था कि सूरज और चाँद का ग्रहण लगना एक रूटीन जो मौसमों की तब्दीली है, इसका किसी की भी मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि जब सूरज ग्रहण लगता है तो आपको नमाज कसफ पढ़नी होती है, वो आप 2 नफल जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इस सूरज ग्रहण की आपकी स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ ना तो आपके फीटस पे कोई इसका असर है और ना ही आपकी कोई प्रेगनेंसी इससे अफेक्ट होती है। थैंक यू।